तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये देखिएगा, इस दास ने अनुवाद किया है इनका। ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, इसमें आपको मिलेगा पढ़ने को ऋग्वेद मंत्र, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 9। ये वही श्लोक है जो आपको पता है कि कुंवारी गायें परमात्मा की प्रवेश करती हैं। अभी इमम अधन्या उत्सरंती धेनव शिशुम सोम इंद्राय पाथवे। उस विशेषकर इस बालक रूप में प्रगट सर्व सुखदायी परमात्मा, पूर्ण परमात्मा अमर प्रभु की वृद्धि के लिए पूर्ण तरह जो गायें सांड द्वारा कभी परेशान ना की गई हो, कुंवारी, ये अधन्या। धेनवे मन गायें द्वारा परिवर्ष की जाती है। बस इतना सा इसका अर्थ। अब 96 का 16 में, हे परमेश्वर, आप सब आयुध आप अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र युक्त हैं। उस अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा पूयमान है मवाद रूपी अज्ञान को नष्ट करें तथा श्रोत्र भी अपने उपासक को अपने गुप्त सुखदायी श्रेष्ठ नाम मंत्र का ज्ञान कराएं। हे अमर परमेश्वर, आपके तत्व ज्ञान की लोकोक्ति गान की कानों को प्रिय लगने वाली श्रुति, प्राणा अर्थात जीवनदायिनी शुद्ध घी जैसी श्रेष्ठ, अर्थात ये बिल्कुल कभी न खराब ना होने वाली, घोड़े जैसी तीव्रगामी अर्थात बल वाली हैं। आप के द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान जो कविताओं लोकोक्तियों में है वह मोक्ष दायक है। उस अपने यथार्थ ज्ञान का वह वास्तविक अपने नाम का ज्ञान कराएं। ये भावार्थ है। अब यहां देखिएगा, अब ये 9 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 17 में, शिशु जगानम हरियम तमर्जंती सुबंती विहंती मरुत गणेन। ये है कबीर गिरभी। कबीर ये ऊपर रह लगे हैं छोटे वाले। कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोमय है पवित्रम अत्यंत अत्यति रेभन। पूर्ण परमात्मा हरे शिशुम विलक्षण मनुष्य के बच्चे के रूप में जगानम जानबूझकर प्रकट होता है तथा अपने तत्व ज्ञान को उस समय निर्बलता के साथ उच्चारण करता है। प्रभु प्राप्ति की लगी विरह अग्नि वाले वायु की तरह शीतल भक्त समूह के लिए कविताओं द्वारा अर्थात कविताओं से अत्यधिक वाणी निर्मलता के साथ ये कबीर गिरभी। अब देखो, ये कबीर गिरभी, इसको हमने ऐसे संधि छेद कर दिया, कबीर और गिरभी। इसका अर्थ है कबीर वाणी, अर्थात कबीर वाणी द्वारा रेभन माने ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता है। वह कबीर संत सोम, वह अमर पुरुष अर्थात सत्पुरुष ही संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीर देव ही होता, परंतु उस परमात्मा को न पहचान कर कवि कहने लग जाते हैं। अब वेद में देखिएगा, ये ऋग्वेद, ये वही ऋग्वेद और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96। अभी 16 आपको बताया था, 17 देखें। शिशुम जगान, ये 17वां है।
शिशोम जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती विहन मरुतो गणेन। यह है कबीर गिरभी कावेना। कबीर, ये कबीर अपसर्ग लगा दी तो भी हम इसको कबीर बोलेंगे। कबीर संत सोमह, संत सोमह है पवित्रति रेभन। रेभन का अर्थ होता है ऊंचे स्वर में गरज गरज का बोलना। और कबीर वाणी कावेना मैंने कविता, इन्होंने क्या लिखा है कि शिशुम, इसका अर्थ क्या लिखा है ना शिशुम का, उस परमात्मा को जो सदा प्रगट है, जो अत्यंत कमनीय है। अब देखो इन्होंने उपरोक्त तो किया लेकिन फिर भी सच्चाई सामने आ रही है। शिशुम का अर्थ है उस परमात्मा को, जगानम का अर्थ क्या, जो सदा प्रगट है, जैसा भी जो अत्यंत कमनीय है उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं और उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का गुणों के गणों द्वारा वर्णन करते हैं। अभी उन्होंने क्या, कवि लोग, कबीर का अर्थ लिख दिया कवि लोग। अब इन्होंने क्या किया, इस कबीर को दो भागों बांट दिया। कबीर गिरभी को, ये कवि का आगे दो रे ला दिया, अपसर्ग लगा दिए तो इसको कबीर, हमने इसको रे लगा करके हालत लगा दिया। इतना अंतर किया अनुवाद में। कबीर गिरभी माने वाणी द्वारा, तो हम यहां लिख दें कबीर वाणी द्वारा। इस कबीर को कबीर लिख दें, छोटे व का छोटे की मात्रा रे का नीचे हलंत लगा दें, जैसा कि इस दास ने यहां किया है इसी के अनुवाद में। ये 17 नंबर में यहां ये कबीर और ये गिरभी, कबीर वाणी लिख दिया, कबीर वाणी कबीर गिरभी वो तो यहां कबीर ये हलंत लगेगा, इसका गलती से रहेगा, कबीर गिरभी कबीर वाणी। हमें इसको कबीर वाणी द्वारा रेभन मान ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता है वो कबीर संत सोम। हमने इन्होंने जो ऐसे लिखा है, अब देखो ये वही 17वां श्लोक है, इसमें ये कबीर संत सोम है। हमने इसका अर्थ किया है, इसको अलग अलग लिख दिया, इसमें कोई दोष नहीं, व्याकरण त्रुटि नहीं है, क्योंकि व्याकरण से ये लोग परिचित नहीं हैं। क्योंकि भाषा प्रथम है, भाषा को समझने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। व्याकरण त्रुटि युक्त हो सकती है, भाषा सत्य है। तो इस भाषा को जो अनुवाद नहीं करना है तो ये व्याकरण क्या बनाई होगी। जब ये अनुत्तम का अर्थ अति श्रेष्ठ लिख सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ लिख सकते हैं, तो उन्होंने व्याकरण को ही गलत कर दिया क्योंकि वो भाषा को नहीं समझ सके। अब यहां देखो ये हमने इसको ऐसे कर दिया है, कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम पवित्रम अत्यति रेवन। इसका अर्थ ये आपने अभी सुना दिया है। अब इसका भावार्थ पढ़िए। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 और मंत्र 16 में वेद बोलने वाला ब्रह्म ने कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा के वास्तविक नाम का ज्ञान कराएं, तथा मंत्र 17 में उस परमात्मा का नाम व परिपूर्ण विवरण नाम सहित बताया है कि पूर्ण परमात्मा विलक्षण मनुष्य के बच्चे के रूप में प्रकट होकर कबीर देव अर्थात कबीर देव अपने वास्तविक नाम तथा ज्ञान को अपनी कबीर वाणी के द्वारा निर्मल ज्ञान अपने हंस आत्मा अर्थात पुण्य आत्मा अनुयायियों को कविताओं लोकोक्तियों के द्वारा संबोधन करके अर्थात उच्चारण करके वर्णन करता है। उस पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव है, जो उपरोक्त ज्ञान देता है वह स्वयं सत्पुरुष कबीर ही होता है। अब देखो 17 का आपने ये अनुवाद सुना। अब 18 में देखिए, इसमें क्या कहा है कि ऋषि मना ये ऋषिकृत सवर्षा सहस्रा अणिथ पदवी कवि नाम
तृतीयम धाम महिष सिसा संत सोम विराजमानु राजती सटूप। सटूप, अब इसका क्या अर्थ है? वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर कवि नाम प्रसिद्ध कवियों की पदवी उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस ऋषिकृत उस संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची सहस्र अनिथ हजारों वाणी ऋषि मना संत स्वभाव वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए स्वर्ग तुल्य आनंददायक होती हैं। संत सो वह अमर परमात्मा अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष तृतीया तीसरे धाम मन मुक्ति लोक में अर्थात सतलोक की मही से सुदृढ़ पृथ्वी को शिष्या मन स्थापित करके अनुपश्चात यानी उसके बाद में मानव सदृश संत रूप में सटूप यानी गुंबद में, सतूप माने गुंबद में एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमानु राजती उज्जवल स्थूल आकार में अर्थात मानव सदृश शरीर में विराजमान है। अपनात्माओं जिनको हमारे ज्ञान को सुनते काफी समय हो गया, वो तो बच्चे तुरंत समझ जाते हैं कि गुरुदेव जो कह रहे हैं वो सच्ची बात है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम आते हैं भक्तजन या देखेंगे इस परमात्मा के तत्व ज्ञान को सुनेंगे, उनके लिए शुरुआत से और आखिर तक बिल्कुल नए सिरे से ABC समझाई जाएगी, तब उनके हृदय में समाएगा कि सत्य है। सत्य को सत्य ही सिद्ध करने के लिए ढेर सारे प्रमाणों की आवश्यकता पड़ रही है। अब इसके लिए हमने इन जिनको अभी तक विद्वान मानते रहे, इन्होंने वेदों को बड़ा समझा है, उन्हीं के द्वारा उन्हीं में समझा करके फिर अपना ज्ञान देंगे तो उनसे भी मिलेगा, और जो वो नहीं समझ सके वो ज्ञान भी ये दास आपको समझाएगा, तब हमारी बुद्धि स्वीकार करेगी। अब देखना, अब 18वां ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 96 का मंत्र नंबर 18, ये लास्ट वाला। इसमें लिखा है कि ऋषि मना ये ऋषि कृत सवरसा सहस्र अनिथ पदवी कवि नाम तृतीयम धामम महिष शिष्या संत सोमो विराजमानु राजती सटूप। इसका अनुवाद इन्होंने यहां किया है। जो सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा तृतीयम धाम देवान और पितरान इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है। अब तृतीयम धाम का अर्थ है जो तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान जो ज्ञान योगी, इन्होंने उलझान तो मतलब था, क्योंकि ये परमात्मा को निराकार मान के उस दानंद जी वाली थ्योरी पर अपनी बुद्धि को सेट करके और वेदों का अड़ंगा करने लग गए। जबकि वेदों में कह के वो विराजमान है, वहां पर वो परमात्मा विद्यमान है, वहां साकार में विराजमान है, बैठा है, तो इन्होंने कह दिया वो ज्ञान योगी है। बता, ज्ञान योगी का वेदों में के मेल? महिमा भगवान की बताई जा रही है तो तीसरे धाम में है, वो ज्ञान योगी तीसरे धाम में कित गड्ढा था बता। और वो रह रहेगा 3 से ज्ञान योगी फिर हमने तो भगवान चाहिए। महिमा परमात्मा की बताई जा रही है। ये देखिएगा, सोम रूप परमात्मा, इन्हीं का अनुवाद पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा, अब यहां परमात्मा और यहां ज्ञान योगी बता दिया। वह जो महान परमात्मा सीधा है कि तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। तो ज्ञान योगी ने नाप घसोड़ दिया, उसको प्रकाश करने वाला है, यानी अनुराजतिक, ये यहाँ है विराजमान। इन्होंने उल्ट सुल्ट कर लिया इनको। यहाँ सीधा है कि विराजमानु यानी विराजमान है। राजती वो उज्जवल शरीर युक्त विराजमान है। राजती माने उज्जवल
शरीर में विराजमान है, यानी वो साकार में विद्यमान है। और सतुमान है, ये सटूप है, सतूप नहीं है, सटूप। सतूप का अर्थ होता है गुम्बज, ये सतुमान है। कवि नाम पदवी जो क्रांत दर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है। और सहसर अनिथ अनंत प्रकार की सत्वनीय है। ऋषि मना सर्व ज्ञान के साधन स्वरूप मन वाला वह परमात्मा जो ऋषिकृत, वह ज्ञान को का प्रदाता। ऋषिकृत का अर्थ लिखा है वह ज्ञान का प्रदाता। सूर्य आदि को भी प्रकाशक का प्रकाश, वह विराट जिज्ञासु के लिए उपासनीय होता है। सवरसा और तेरे की, हमने इसको अब देखिएगा जो इस दास ने अनुवाद किया है, जो वास्तव में अनुवाद है। एक भक्त कह रहा था, ने बोला जी एक मिला मुझे, ने बोला भाई तुम कहते हो तुम्हारे गुरुदेव ने गीता का अनुवाद किया, वो संस्कृत जानता है ना। तो भक्त ने बोला इसलिए तो हम कह रहे हैं वो संस्कृत भी ना जानते अनुवाद कर दिया। आपकी बात को बड़ी कर ले, वो संस्कृत अनुवाद कर दिया तो आप क्या समझोगे। हमारे कबीर भगवान अनपढ़ गए थे, उन्होंने सारा ज्ञान सिंपल लैंग्वेज में बना दिया, तो क्या वो विद्वान नहीं थे? महाविद्वान परमात्मा थे। जो जिस भाषा ने नहीं जानते उसका अनुवाद कर दे, उसको क्या कहोगे? अरे तुम अक्षर ज्ञान वाला ने उसका डंगा कर रखा। तो पुण्यात्मा सच्चाई सामने आएगी। जनसाधारण को घना भ्रमित कर रखा है इन अज्ञानियों ने। अब ये ज्ञान अपना जो पूर्ण रूप से विस्तृत हो जाएगा, जनसाधारण तक पहुंच जाएगा, तो कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी। और यह सतगुरु का जो तत्व ज्ञान है, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। अब यो मैदान करता चलेगा, सबको फेल कर देगा परमात्मा का ज्ञान। अब 18वां अनुवाद देखें, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में आपको पढ़ने को मिलेगा। ऋग्वेद मंत्र हमने अलग से लिख कर दे दिए ताकि इसके समझने में आसानी रहे। ऋषि मना ये ऋषिकृत का इन्होंने बिरानी के लिख रखा है। ऋषिकृत का अर्थ है ऋषि के द्वारा, उस ऋषि रूप में यानी संत रूप में प्रकट परमात्मा द्वारा। ये देखिए वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर कवियों, प्रसिद्ध कवियों की उपाधि प्राप्त करके अर्थात संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस ऋषिकृत उस संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा, ऋषि कहो संत कहो, ऋषिकृत यानी ऋषि द्वारा प्रकट प्रभु द्वारा रची सहस्रणी था हजारों वाणी ऋषि मना संत स्वभाव वाले व्यक्तियों यानी साधु भक्तों के लिए सर्वतुल आनंददायक होती है। संत सोम वह अमर परमात्मा अर्थात सतपुरुष, तृतीया माने तीसरे, धाम माने मुक्ति लोक में अर्थात सतलोक की, महिषे माने सुदृढ़ पृथ्वी को स्थापित करके यानी सतलोक की रचना करके, अनु माने पश्चात में, मानो सदृश संत रूप में यानी सतूप गुंबद मऊचे टीले रूपी सिंहासन पर विराजमान राजती उज्ज्वल सथूल आकार में अर्थात मानव सुदृढ़ शरीर में विराजमान है। इसका सीधा सार्थ ये बनता है, क्योंकि परमात्मा ने पहले सतलोक आदि लोकों की रचना की, उसके बाद परमात्मा अपना अन्य रूप धारण करके सतलोक, अलखलोक, अगमलोक आदि में भी विराजमान हुए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को देखा, सतलोक में सचखंड में देखा, उसके बाद कहा था अर्श कुर्स पर सवेत गुमट है जहां सतगुरु का डेरा। अब हम अपने उसी टॉपिक पर आते हैं कि परमात्मा का क्या नाम है? कबीर देव है।
और वो अपने उस समय में जब वो बालक रूप में प्रकट होता है और फिर वो बड़ा होता है, तो बड़ा होकर के अपने उस तत्व ज्ञान को वाणियों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से उच्चारण करता है और उसके द्वारा वो एक कवि भी कहलाता है। प्रसिद्ध कवियों में से भी उपाधि पाता है, उनको कवि, प्रसिद्ध कवियों में भी गिना जाता है। जैसे अभी तक जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं था तो हम कबीर परमात्मा को एक सिंपल कवि मानते थे, और जैसे हम अपनी पाठ्यक्रम की स्टडी की बुकों में उसमें जैसे कि रहीमन जी के दोए, तुलसी जी के दोए और कबीर जी के दोहे, तो उनको हम कवियों के दोहों का एक विषय होता था, तो हम कबीर परमात्मा को एक कवि ही मानते थे। और वेद कहते हैं वो कवियों की भी पदवी प्राप्त करता है, लेकिन वो अमर पुरुष होता है, वो परमात्मा होता है जो तत्व ज्ञान भी प्रचार करता है। अन्य किसी संत ऋषि ने ये तत्व ज्ञान नहीं प्रचार किया। ठीक है, सिंपल दो एदा एक कवि कोई काव्यकार बना सकता है, अच्छे बना सकता है, लेकिन तत्व ज्ञान तो परमात्मा ही दे सकता है जो हमारे सब सदग्रंथों से मेल खा रहा है। अब क्या होता है कि जब मुसलमान रीति से परमात्मा का नामांकन करने, वो मुसलमान धर्म के अंदर बच्चे को, लड़के को सुन्नत करते हैं, लड़के की सुन्नत करते हैं। सुन्नत कहते हैं कि वो बालक की जो पेशाब इंद्री होती है उसकी आगे से खाल काट देते हैं, वो ये पहचान कर देते हैं कि ये मुसलमान बन गया। तो इसी रीति से जब कबीर जी बालक थे उनका ये सुन्नत करने का समय निर्धारित किया गया, और सुन्नत के समय ये पूरा सांग जोड़ देते हैं, पूरा एक ब्याह जितना प्रोग्राम कर देते हैं। रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, खूब अच्छी तरह वो जो धार्मिक इनके कर्म है, क्रियाएं वो भी करते हैं। तो उस समय जब परमात्मा कबीर जी की सुन्नत करने के लिए ये सारा साजबाज, सब रिश्तेदार आदि, सब काजी मुल्ला इकट्ठे हो गए, और वहाँ अलग से एक पर्दा लगा करके उसमें वो सुन्नत करने वाला सुन्नत करने जाता है। अब जो ही वो सुन्नत करने की तैयारी करने लगा तो परमात्मा ने अपने 5 लिंग दिखा दिए उसको एकदम। अब जो ही बच्चे की एक इंद्री के स्थान पर 5 इंद्रियां देखी तो उसका पसीने आ गए, जो सुन्नत करने की तैयारी कर रहा था, बुखार चढ़ गया और छोड़ के वहां तक उल्टा आ गया, ना किसी तो बोल रहा है और सुन्न हो गया कति, जैसे किसी का दिल पाट जाया करे, दिल फट जाता है, डिग जाता है, घबरा जाता है। काफी देर में उनसे पूछा भी क्या बात होगी, तो उसने हाथ हिला दिया कि मैं नहीं कर सकता। एक दो ने और अंदर जाकर देखा उस बच्चे के पास, तो उन्होंने भी वह अतिथि देखी, तो ये बात पहुंच गई नीमा के पास कि तेरे लड़के के जो है 5 पेशाब इंद्रियां हैं। वह कहने लगी क्यों बकवाद करो तुम, जब से मेरा बेटा आया तुम देख कर अज्जी को नहीं, इसके 100 नाम धरो हो, इसमें पता नहीं के दोष निकाल रहे हो। जब माता आई तो सिंपल साधारण बच्चे जैसा एक ही पेशाब इंद्री थी। तब नीरू उनको नीमा कहने लगी तुमने शर्म नहीं आती, तुम मेरे बेटे को बदनाम करते हो। ये तो कहने का भाव है ये है कि परमात्मा की वो सुन्नत नहीं कर सके। परमात्मा ने कहा कि नालायको, तुम लड़के को तो मुसलमान बना रहे हो बच्चे की खाल काट के, तो लड़की का क्या बनाओगे? वो तो हिंदू और मुसलमान वाली में कोई अंतर नहीं हो सकता। इस तरह का परमात्मा ने नवजात शिशु रूप में जब वो बोलने लगे तो काजी मुल्ला भी घबरा गए, छोड़ कर सब जाते रहे। अब परमात्मा जब 5 वर्ष के हो गए
क्यों, जो जिस उद्देश्य से आए थे उन्हें तो काम का अपना करना था, अति शीघ्र करना था। 5 वर्ष के जब हुए तो परमात्मा तो सर्व ज्ञान युक्त थे, और परमात्मा का छोटा और बड़ा क्या होता है। एक समय की बात है कि स्वामी महर्षि रामानंद जी, जो काशी में बहुत बड़े विद्वान प्रसिद्ध हो रहे थे, रामानंद जी ने वहां के अन्य जो विशेष पाखंड कर रहे थे वो ब्राह्मण, उन सबको पराजित कर दिया था अपने शास्त्रार्थ में। स्वामी रामानंद जी को वेदों का प्रसिद्ध ज्ञाता माना जाता था और गीता जी का मर्मज्ञ ज्ञाता माना जाता था। स्वामी रामानंद जी ने 1400 ऋषि बना रखे थे, संत बना रखे थे, जो उसकी द्वारा दिए गए ज्ञान का फर्दर प्रचार किया करते थे। उनमें से एक विवेकानंद नाम का ऋषि, जहां उसकी ड्यूटी ला रखी थी स्वामी रामानंद जी ने, वो अपने क्षेत्र में विष्णु पुराण की कथा कर रहा था। वो विष्णु पुराण की कथा कर रहा था और परमात्मा 5 वर्ष की आयु के शरीर युक्त, 5 वर्ष के शरीर की आयु दिखाते हुए जब वो 5 वर्ष का शरीर धारण के हुए तो उस विवेकानंद जी के सत्संग में विराजमान हो गए। विवेकानंद जी बता रहे थे कि सारी सृष्टि के रचनहार भगवान विष्णु जी हैं। इनके कोई माता पिता नहीं है, ये अजरो अमर हैं और सारी सृष्टि के रचनहार यही हैं। फिर साथ में ये भी बता रहे थे कि सतोगुण भगवान श्री विष्णु जी हैं, सतोगुण युक्त हैं। साथ में महिमा बता रहे थे कि सतोगुण सबसे उत्तम गुण होता है। भगवान विष्णु लोक में रहते हैं, ये अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। सभी प्राणियों को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, इनकी पूजा से स्वर्ग लोक प्राप्ति होती है। जब परमात्मा ने ये उनके वचन सुने और सत्संग समापन हुआ तो कबीर परमेश्वर जी खड़े होकर के कहने लगे, हे ऋषि जी, मुझे कुछ शंकाओं का समाधान कराना है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए, मैं आपसे प्रश्न करूं। अब ऋषि जी ने कहा, हाँ करो बच्चा करो, क्यों नहीं, समाधान तो अवश्य कराना चाहिए। जब तक शंका का समाधान नहीं होगा तो आपका हमारे ऊपर दृढ़ विश्वास नहीं बन पाएगा। कबीर परमेश्वर ने कहा कि हे ऋषि जी, मैंने एक ब्राह्मण से श्री शिव पुराण सुना। वो कह रहे थे कि रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 6 से लेकर 9 तक स्पष्ट किया था, वो पढ़कर सुना रहे थे कि सदाशिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म से और दुर्गा से विष्णु की उत्पत्ति हुई, उसी से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। आप कह रहे हो विष्णु जी का कोई माता पिता नहीं। अब देखिएगा श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, ये देखिएगा श्री शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण, चित्र सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर।
संक्षिप्त शिवपुराण। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार। प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसमें देखिएगा ये रुद्र संहिता, ये संक्षिप्त शिवपुराण पृष्ठ 98 के एंड में देखिएगा, ये 5वां अध्याय समाप्त हुआ किसका? रुद्र संहिता का। ये छठा प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन, ये नारद ने पूछा था ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी उसका उत्तर दे रहा है। ब्रह्मन, देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था, न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल भी की सत्ता नहीं थी। उस समय तत् सद्ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। जब वही शेष था, यहां देखिए, अब ये 100 पृष्ठ पे, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण, यानी कुछ सच्ची कुछ झूठी जो मैंने सुनी है, ब्रह्मा जी कह रहा है, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से परिपूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद अद्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परब्रह्म है, उसी की मूर्ति यानी साकार सती थी। भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, यानी एक स्त्री अपने अंदर से निकाली, जो उसके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवंती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित कहा जाता है गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, अब दुर्गा के बारे में डेफिनेशन बताई जा रही है, पर्यायवाची नाम बताए जा रहे हैं उसकी। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की मां, उत्पन्न करने वाली, त्रिदेव जननी, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। स्पष्ट हुआ इसी दुर्गा के बारे में। ये जो वे सदाशिव हैं, उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब यहां देखो, ये प्रश्न नंबर 101 पर रुद्र संहिता, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, अब ये काल रूपी ब्रह्म कहो, चाहे उसको सदाशिव कहो, चाहे ज्योतिष रूप निरंजन कहो, काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण का या मोक्ष का स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। जो वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव, यानी पति पत्नी के रूप में शक्ति यानी दुर्गा और शिव, जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवरसे
एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की यानी कोई बेटा उत्पन्न करें, सृष्टि करनी चाहिए, जिसके ऊपर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सब इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, अर्थात स्त्री पुरुष विहार किया, फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। उसका नाम क्या धरा? 102 पे शिव ने कहा, उसका नाम क्या रखा? शिव ने कहा, काल ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, ये देखो ब्रह्मा जी कहते हैं, ये आपने देखा, ये यहाँ पर 6वां अध्याय समाप्त होगा, 7वां प्रारंभ होता है। रुद्र संहिता पृष्ठ 103 पर ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि अर्थात नारद को बता रहे हैं, वो तत्पश्चात यानी विष्णु के उत्पन्न करने के बाद कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत यत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि कमल में डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। अब यहां अनुवाद कर्ता ने गड़बड़ी की है थोड़ी, शिव को टाल दिया। अब इस शिव को समझने के लिए हमने और थोड़ा डीपली और देखना पड़ेगा सदग्रंथों को। इसी शिव पुराण को हम देखते हैं। ये है शिव महापुराण संस्कृत सहित, इसमें केवल हिंदी थी जो गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है, और ये इसमें संस्कृत सहित है। उसकी मूल ज्ञान जो है संस्कृत में है, उस मूल ज्ञान सहित है। इसमें देखते हैं, इसमें यह है शिवपुराण। इसमें आपको दिखाएंगे कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में झगड़ा हो गया। किस बात पर हुआ कि एक समय विष्णु जी अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ और गरुड़ और अन्य जो उसके सेवक थे उनके साथ विराजमान थे। वहां कहते हैं ब्रह्मा जी आगे, और ब्रह्मा जी ने कहा कि विष्णु से कहा कि मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा पुत्र है, और मैं तेरे पास आया हूं, तू अपने बाप का सत्कार भी नहीं करता, खड़ा होकर अभिमानी की तरफ बैठा है कि बेटा तू खड़ा हो और मैं तेरा बाप आ गया। अब विष्णु कहता है कि मैं तेरा बाप, ब्रह्मा कहता मैं तेरा बाप, मैंने तुझे उत्पन्न किया। तो दोनों इस बात पर मुक्कम मुक्का लट्ठम लट्ठा फिर हथियार उठा लेते हैं। अब ये क्यों लड़ते हैं? क्योंकि ये काल ने कसम खाई है कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, काल रूप में। ये क्या करता है? ये 3 रूप में ऊपर रहता है ब्रह्मलोक के आखिरी छोर में, तो उसमें ये ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप में ही प्रकट होता है। तो जो ये क्रिया कर जाता है, जो ये प्रकट होता है, जैसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे भी प्रकट किया, किसने? शिव ने, और विष्णु को भी प्रकट किया। तो ऐसे ही देवी पुराण में लिखा है, ऐसे ही विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु से ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति हुई। अब ये ब्रह्मा जो विष्णु रूप में है ये काल है, तो ये लोगों को, इन दोनों देवताओं को, तीनों को भ्रम हो जाता है। दूसरे देवता आकर कहते हैं कि भगवान विष्णु ही सर्वशक्तिमान है, ये ही सृष्टि रचने वाला है, और यही विष्णु और शिव की उत्पत्ति करने वाला है।
ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति करने वाला। तो उस समय वो होता तो काल की डेफिनेशन बता रहे होते हैं, वो सदा शिव या महाब्रह्मा महाविष्णु रूप में उसकी महिमा होती है वो, और ये सोच लेते हैं कि ये इस विष्णु ने ही ब्रह्मा की उत्पत्ति की, इसी शिव ने ही ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति की। ऐसे इनको ज्ञान तो कुछ है नहीं, वो सुनी सुनाई दंत कथाओं से भ्रम और अभिमान हो जाता है। तो ब्रह्मा सोचता है कि मैंने सृष्टि की है, विष्णु सोचता है कि मैंने ही विष्णु और ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति की है, लेकिन वो इनका बाप है, इनको भी मूर्ख बनाए रखा है। इस अज्ञानता से दोनों लड़ पड़े, कौन? ब्रह्मा और विष्णु। उनको शांत करने के लिए उन दोनों के बीच में एक बहुत लंबा एक स्तंभ, तेजो में स्तंभ खड़ा कर दिया। ये दोनों लड़ाई भूलकर ऊपर नीचे इसके प्रमाण को, इसके अंत को देखने के लिए चल पड़े। ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि मैंने इसका अंत पा लिया, विष्णु ने सच बता दी कि मैंने इसका अंत नहीं पाया। तो फिर वो काल सदा शिव रूप में प्रकट हुआ। वो फिर क्या बताता है, अब देखिएगा। यह है शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, ये 2 भागों में लिखा है। यह है श्री शिव पुराण, ये श्री शिव महापुराण, और इसके जो अनुवाद करता है विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी, मिस्रकृत हिंदी टीका सहित। प्रकाशक हैं इसके खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई। इसमें अथ श्री विष्णु महापुराण भाषा टीका सहितम महात्म्यम प्रारंभते। अब यहां देखो शिव पुराण में ये विद्वेश्वर संहिता, ये है विद्वेश्वर संहिता 1 अध्याय 9 में। ये नंदीकेश्वर या नंदी, जो नंदी है वो बता रहा है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके यहां देखिएगा पहले, यह है विद्वेश्वर संहिता अध्याय 1 और अध्याय 6 में, यहां से है। नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे। पुण्यात्मा, ये देखो, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी परमात्मा कहते हैं, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई, वैसा उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आरे, वैसा उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आरे। पति भरता को मिले न खादी व सूखा, नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। भाई, पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन
धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो झूठ बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। भाई सच्चा को तो झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार। अब ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि वो ज्ञानियों में महान ज्ञानी, और आगे कहे हैं तू मेरा बाप और मैं तेरा बाप, आ मुक्का मुक्का, ये परम ज्ञानी और तेरा गजब हुई। और भगवानों की संज्ञा में थे ये। अब देखो ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? ब्रह्म ज्ञानी ने यह पूछने की क्या जरूरत थी, तुम कौन हो? तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो। हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना चाहिए, होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तो छो उठा, पर ऊपर तो रोक कर बोला, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, तुम्हारा मंगल हो बेटा। विष्णु जी ब्रह्मा को कहते हैं, बेटा हे वत्स, तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र यानी टेढ़ा क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, हे बेटा, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पितामह हूं। विष्णु बोले, यह तो सब जगत मुझ में सतीत है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो। मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुक्त होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। अब हम आते हैं उसी स्थान पर जहां अपने को चाहिए था। हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि अनुवादकर्ताओं ने अपनी अज्ञानता से अनुवाद करके ये सिंपल सा बना तो दिया अलग से शिवपुराण, लेकिन इसमें बहुत तथ्यों को छुपा दिया क्योंकि ये परिचित नहीं थे। अब हमने इस मूल संस्कृत से इनको ग्रहण करना होगा, तभी हम इस तत्व ज्ञान से परिचित हो सकेंगे। अब इसमें इस जो शिव पुराण के अंदर जो हीरो है उससे अलग, उसको शिव कहते हैं, उससे अलग तीन देवता और हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश शिव, वो आपको दिखाया जाता है। तो इसे सिद्ध है कि ये चौथा जो अलग है ये निकालना है अलग, हमने इसको अलग और तीनों को अलग सिद्ध करने के लिए सारा कुछ ये भूमिका बनाई जा रही है और इसी से परिभाषा प्रभु की समझ में आएगी। अब देखो ये है, यही विद्वेश्वर संहिता 1 अध्याय 9 में। फिर वो नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने यानी शिव ने, काल ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी उन सबको अपनी शक्ति से जीवा कर उठाया। आगे देखो,
अब वो काल कह रहा है कि मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, मेरे से अलग कोई ईश्वर नहीं है। इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल और ईश रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं, वो काल बोल रहा है। इस कारण नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से, ब्रह्मा विष्णु को कह रहा है काल, तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश यानी भगवान स्वामी माना, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसको दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोकों में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अब ये काल जो है इन सब को गुमराह करता रहता है, यथार्थ ज्ञान नहीं देता। अब ये कहता मेरे से अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परब्रह्म हूं, मैं सब कुछ हूं। ये देखो इसी पृष्ठ 17 पे चल रहा है ये पृष्ठ 17 है, अध्याय 9 का विद्वेश्वर संहिता। अब नीचे आ जाइए। ये काल कह रहा मैं ही परब्रह्म हूं, मैं ही परब्रह्म हूं और मेरा कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, यानी ब्रह्म भी मैं ही हूं। अनुग्रह आदि की ही मेरा कर्तव्य है। मैं इस सब का ईश हूं, यह मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। अब यहां देखिए 18 पे, प्रश्न नंबर 18 पे अब जो दास स्पष्ट करना चाहता है वो ये है। हे पुत्रो, ये काल कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहलाता है। जो कार्य तुम्हें दिया है, ब्रह्मा को सृष्टि की उत्पत्ति का और विष्णु को पालन का, ये तुमने तप करके, ये पुत्रो यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहलाता है, जो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। दास ये सिद्ध करना चाहता है कि ये जो गीता में हीरो है उससे अलग 3 देवता और हैं। रुद्र अलग है, महेश अलग है, ब्रह्मा विष्णु महेश और हैं, ब्रह्मा विष्णु अलग है। पर रुद्र और महेश को प्रदान किया, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा और विष्णु को केवल ये इनको रजगुण सतगुण तमगुण बनाकर और स्वयं रिमोट से चलाता है। पहले इन्हीं से डरे डुबावे, इन्हीं से तप करवाता, तपो तपो कर वक सुनाया, अब लोक रचो बल मेरी माया। परमात्मा अपने मुख्य ज्ञान में कहते हैं, तत्व ज्ञान में, कि काल ने आकाशवाणी की ब्रह्मा को, फिर विष्णु को, शिव को, कहते तप करो। तप जब उन्होंने कर लिया, कहते अब लोक रचो बल मेरी माया। अब इनमें सिद्धियां पैदा करवा ली तप करवा के। अब सिद्धि से फिर ये अपना किसी को श्राप दे दें, किसी को बुरा कर दें, किसी का अच्छा करते हैं। ये औरों से थोड़े से ऊंचे हो गए और इनको एक एक डिपार्टमेंट का मुखिया बना दिया। अब देखो इन्होंने, यहां आपको दिखाते हैं, इन ब्रह्मा विष्णु महेश ने तप किया, घोर तप किया। जबकि गीता जी में लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना जो घोर तप करते हैं उनको नरक में ठोकूंगा। वहां भी ज्ञान कौन दे रहा है? ये काल दे रहा है। ये देखिएगा, ये वही शिव महापुराण प्रथम भाग, इसमें ये रुद्र संहिता 2 अध्याय 6 में तब वह पुरुष
तब वह पुरुष परमेश्वर शिव को प्रणाम करके बोले, हे स्वामिन, मेरा नाम रख कर मेरे कर्म भी कहिए। यानी विष्णु की उत्पत्ति जो आपको उनके अनुवाद में सुनाई है वो यहां पर भी है, लेकिन हम यहां पर केवल इतना लेंगे कि विष्णु ने तप किया। तब इधर विष्णु ने 12 सेंस यानी 12,000 दिव्य वर्ष तक तपस्या की, परंतु अपना अभिलिष्ट कार्यकारी शंकर का दर्शन नहीं पाया। आए है, तब संदेह को प्राप्त हो गया कि मन में चिंता करने लगे, मैं अब क्या करूं। इस प्रकार शिव जी का स्मरण करते। अब कहने का भाव ये है कि गीता जी अध्याय नंबर 11 के और श्लोक नंबर 47-48 में काल कह रहा है, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि मेरा जो ये काल रूप तूने देखा, ये मेरा वास्तविक रूप है, विराट रूप, और इसका दर्शन न तो वेदों वर्णित विधि से, ना किसी तप से, ना जप से, ना किसी क्रिया से कोई नहीं कर सकता। तो विष्णु जी ने 12,000 दिव्य वर्ष, ओहो 12,000 दिव्य वर्ष, ये 12,000 दिव्य वर्ष बहुत लंबे, एक दिव्य वर्ष बहुत लंबा चौड़ा होता है। वो कितना होता है, जैसे ब्रह्मा जी का एक जो 1,000 वर्ष जो होता है, 1,000 चतुर्युग का जो दिन है, और फिर जैसे इतने ही 30 दिन रात की रात्रि हुई, 12 महीने का एक वर्ष हुआ, वो दिव्य वर्ष है। ऐसे 12,000 दिव्य वर्ष तक विष्णु जी ने तप किया, भगवान के दर्शन हुए नहीं। फिर ये काल शिव रूप में पहुंच गया। फिर इसको आगे की जो कहानी, जो इसको कहना सुनना था, वो कह कवा का आशीर्वाद देकर वो काल शिव रूप में अदृश्य हो गया। तो ये नोट चिंतित भी रहते हैं, डाउटफुल भी रहते हैं कि हमारा कौन है ये शिव, जो उसका पुत्र है, उन्हीं का भाई है, वो उसी पर संदेह कर लेते हैं कि ये भगवान दिखा न था। और किसी को शिव को विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, ब्रह्मा को विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, तो वो चिंतित हो जाते हैं कि जो विष्णु छुपा रहे अपने आप में, यही भगवान दिखा है। तो पुण्यात्मा, इस प्रकार जो परमात्मा उस नकली ऋषि विवेकानंद की खाल तारन लगे, विवेकानंद का पसीने आ गए। परमात्मा कहते तुम इनको भगवान कह रहे हो और ये लड़े बालका की तरह। एक जन छोटे से बच्चे लड़ा करते हैं,